Assalamualaikum everyone, this is Afan Waheed and you can watch me on Rewind with Samina Bizada very soon. And if you like this video, please don't forget to comment, subscribe or share as much as you can. रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में आज मधु किया है मैंने अफ़ान वहीद को। एक एक्टर है, बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं। मैंने उनके साथ तकरीबन 4 सीरियल्स में काम किया है और बहुत मज़ा आया था। आज शायद वो सारी बातें करेंगे जो मुझे भी मालूम नहीं है। तो आइए मिलते हैं अफ़ान वहीद से। अफ़ान, थैंक यू सो मच। प्लेजर। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ बैठे हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हमने 3 सीरियल साथ किया है ना? हमने 3 या 4 3-4 किए। हाँ, काफिर किया था, फिर रोशन सितारा किया, एंड देन नीलम किनारे किया, जुदाई किया या और अच्छे सीरीज है ना। 2 बोल की बहुत मुबारक। मुझे पता चला है कि इट्स डन एक्सट्रीमली वेल। यस, माशाल्लाह, इट्स अ स्मैशिंग हिट। तुम्हें कैसा लग रहा है इतनी बड़ी हिट के बाद? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आई एम स्लाइटली डम्बफाउंडेड बिकॉज वेयरएवर आई गो पीपल टॉक अबाउट 2 बोल एंड पिक्चर्स, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ये आपका पहला सीरियल है। तो मुझे उससे अंदाज़ा होता है कि ये कितना बड़ा हिट था कि वो लोग भी जो ड्रामे नहीं देखते उन्होंने भी देखा। सो इट्स ओवरवेलमिंग, इट्स हम्बलिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, बिल्कुल बचपन में जाते हैं। कहाँ पैदा हुए? मैं कराची में पैदा हुआ। माई फादर वाज इन द एयरफोर्स, तो उनकी पोस्टिंग कराची में थी जब मैं पैदा हुआ। और कितने बहन भाई हो? 4। और नंबर कौन सा है? पहला? थर्ड। अच्छा, कोई जिम्मेदारी नहीं है ना कि जितनी शरारतें भले कर लो। मैं बहुत शरारती था भी नहीं, अच्छा लाइक डिसेंट शरारती था। स्कूल में अच्छे थे, पढ़ाई में अच्छे थे? मैं अच्छा, सिंस ये थोड़ा वार्म कोजी सा इंटरव्यू है, सो आई विल बी मोर ऑनेस्ट अबाउट माई सेल्फ। I was a very extremely studious student. मैं हमेशा I always topped. अच्छा। हमेशा। और बचपन में भी ऐसे ही थे? बचपन में ही ऐसे। पहले दिन स्कूल का याद है? पहला दिन स्कूल का बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि मुझे हर जगह अम्मी का चेहरा दिखाई दे रहा था। और मेरा दिल छोड़ने अम्मी आई थी? अम्मी आई थी, मेरा दिल डूब रहा था। और आई रिमेंबर माय फादर वाज इन सऊदी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो अम्मी मुझे छोड़ने गई थी। और मुझे याद है कि मैं क्लास में भी बैठा हूँ, मैं किताब भी खोल रहा हूँ, लाइक हर जगह मुझे अम्मी का इतना बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा था। अम्मी से बहुत क्लोज हो? आई एम वेरी क्लोज टू माय मदर। अच्छा, तो आई एम वेरी क्लोज टू माय फैमिली। मुझे प्लीज़ बताओ किस किस्म की फैमिली थी, क्या होता था, क्या करते थे? शरारतें करते थे तो डांट पड़ती थी, मार पड़ी कभी, नहीं पड़ी? पढ़ाई पे तवज्जो बहुत थी घर में? पढ़ाई पे तवज्जो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही कुछ ज़्यादा ही थी। अच्छा। अब्बू जो हैं, अब्बू का बहुत कंट्रीब्यूशन है। आज हम बहन भाई जिस जगह पे भी हैं ना, इसमें मेरे फादर का बहुत कंट्रीब्यूशन है। वो एक एयरफोर्स में थे, सारे थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, तो उनसे मार भी पड़ी हुई है, डांट भी पड़ी हुई है। लेकिन अब लिटरली अगर मैं इफ़ आई लुक बैक, और ये मैं कोई कस्टमरी स्टेटमेंट नहीं पास कर रहा, इफ़ आई लुक बैक आई ऑनेस्टली फील कि अगर अम्मी अब्बू का साथ ना होता और जिस तरह उन्होंने दिया और जो उनका हमारे साथ डिमीनर था, तो शायद आज हम यहाँ पर ना होते। ये फैक्ट है। तो क्या बातें करते थे आप लोग जब स्कूल से वापस आते थे? स्कूल से वापस आके सबसे पहले तो एक्साइटमेंट ये होती थी कि अब मैं पता नहीं ब्रांडिंग कर सकते हैं कि नहीं, वो रेड वाला जो शरबत होता है ना, वो मैं स्पेशली बनवाया करता था। अच्छा। वो पीने की एक्साइटमेंट होती थी, अम्मी से बातें करना, सब बहन भाई हम साथ ही होते थे। बहुत अच्छा बचपन। और कहाँ रहते थे? कराची में? नहीं, कराची में तो मैं सिर्फ 2 साल ही रहे। मुझे तो आई हैव नो रिकलेक्शन ऑफ दैट टाइम बिकॉज़ आई वाज दिस स्मॉल। अच्छा, फिर उसके बाद कभी सरगोदा, कभी इस्लामाबाद, क्योंकि ज़्यादा पोस्टिंग्स होती रहती हैं। तो पहला स्कूल कहाँ था? सरगोदा में? पहला स्कूल मेरा सरगोदा में था। अच्छा। और वो तो आर्मी का, वो तो एयरफोर्स का स्कूल होगा? नहीं, पहला तो देखिए, मैंने प्रेप जो है वो सरगोदा में थी। प्रेप से पहले भी आपको पता है हमारे स्कूलों के कितना, दैट वाज इन गुजरांवाला। Really? Yeah. He was posted in Gujranwala? No, my father was in Saudi at that point of time. तो आपकी my family? मामू used to live in Gujranwala, तो अम्मी उधर थी for some time. So मैं अपने cousins के साथ ही जाना शुरू हो गया। अच्छा। And it was Saint Delhi's स्कूल का नाम था यार। और वो पहला स्कूल था that you remember? और वहाँ पे कितने अरसे रहे? Distinctly remember. 1 साल भी नहीं रहा मैं, क्योंकि अब्बू फिर वापस आ गए, फिर सरगोदा में उनकी पोस्टिंग हो गई, तो फिर हम सरगोदा आ गए। सरगोदा में 7 साल। और लाहौर कब आए? लाहौर हम आए हैं
2000 में या 99 में, 2000 आई बिलीव। या ओके, तो फिर बेसिक स्कूल आपने सरगोदा में किया? सरगोदा में किया, इस्लामाबाद में किया, और इस तरह ही बस ट्रैवल करते गए। उसके बाद आई एंडेड अप इन एनसीए। हाँ, तो ये जो बच्चे जो भी एयरफोर्स में या आर्मी में होते हैं या कोई भी पोजीशन में जिसमें वो बहुत सारे शहरों में रहते हैं, तो बच्चों के साथ क्या होता है? वो तो हर दफ़ा नए दोस्त बनाने होते हैं उन्हें। आपको पता है, ये अगर मैं यही अपने आई वाज टॉकिंग टू माय सिबलिंग्स द अदर डे, और मैंने कहा कि अगर वो वाला स्टेज अब हमारी ज़िंदगी में होता तो मुझे लगता है कि शायद मैं तो डील ही नहीं कर सकता उसके साथ। लेकिन बचपन में शायद आपके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होती है, आप इजीली अडेप्ट भी कर जाते हैं अपनी सराउंडिंग्स के साथ। तो उस वक्त ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती थी कि अगले स्कूल में जाना है, वहाँ पर नए दोस्त बनेंगे, नए टीचर्स होंगे। लेकिन पिछले ऑब्वियसली मिस भी करते थे, उस वक्त ना मोबाइल होता था। हम पेन पैल्स बन जाते थे, वी यूज्ड टू राइट लेटर्स एंड स्टफ। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम दैट वाज, है ना? खत लिखते थे। अब तो एक व्हाट्सएप करो, ब्लॉक करो, ब्लू टिक हो, हाउ बोरिंग है। तो पुराने दोस्तों में से कोई दोस्त है अभी भी? डिड यू ट्राई टू फाइंड हिम? और मुझे बहुत से लोगों ने उसके बाद कांटेक्ट करने की कोशिश की आफ्टर आई बिकेम एन एक्टर। तो सिर्फ 4-5 हैं जिनसे कांटेक्ट में मैं हूँ, बट वो बहुत ही कोई रेगुलर सा कांटेक्ट है। आपको पता है, ज़िंदगी एक ही चीज़ तो हम लोगों ने इन्वेंट की है, स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि इर्द गिर्द सब कुछ ब्लर हो गया है, समझ ही नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं। मिसिंग आउट ऑन द ब्यूटी अराउंड, दैट्स व्हाट आई पर्सनली। और खेल क्या खेलते थे बचपन में? बेसबॉल मैंने बहुत खेली है। अच्छा। वो इस्लामाबाद में। लेकिन उसके अलावा ये कि मैं अब्बू की तरफ से काफ़ी वो होता था कि वॉक पे जाओ, जॉगिंग करने जाओ, ये करो वो करो। तो सारी ज़िंदगी में ये था कि हम फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स ज़रूरी थी। exactly. तो घर में क्या खेल खेलते थे सारे बच्चे बैठ के? लूडो खेलते थे, और छुपन छुपाई खेलते थे, और एक वो होता था ऊंच नीच होता था, वो खेलते थे। बड़े मज़े मज़े के गेम्स थे ये थे। और एक और था वो जिसको बॉल मारते थे, और वो इतने से वो पत्थर रखे होते थे, पिट्ठू गरम, एग्जैक्टली। क्या मज़े के गेम्स थे, है ना? अच्छा, चीटिंग की कभी? चीटिंग तो मेरे ख्याल में मैं अब तक कर रहा हूँ। चीटिंग की लूडो में और कैरम में? बहुत दिलचस्प। हाँ, कैरम भी खेलता। चीटिंग की मैंने, थोड़ी बहुत की। और पकड़े गए भाई? हमेशा ही लूडो में कौन छुप सकता है, यू नो, इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ योर आईज। सो चीटिंग की। चीटिंग तो के बगैर तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। मुझे थोड़ी सी अलाउड होनी चाहिए चीटिंग, है ना? लाइफ विदाउट चीटिंग इज अ मिथ, आई बिलीव। इट डज नॉट एग्जिस्ट। और कुकिंग कर सकते थे आप? सारे बच्चे मिलके कुकिंग करते थे? हाँ, बल्कि ये बड़ा, where do you come up with these questions from? You know, I remember हम cousins जो है ना, छोटे छोटे होते थे, तो हमें होता था कि अब जाने का टाइम आ जाता था, तो हम बहुत वी वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो मुझे याद है हम दुआएं मांगते थे कि आज हमारे पेरेंट्स रुक जाएं और वापस ना जाएं। तो हम सारे कज़न जाके किचन में ना फ्रिज में से चीज़ें निकाल के कुकिंग करते थे कि हम गरीबों में बांटेंगे अगर हमारी दुआ पूरी होगी। तो हम भी यूज्ड टू कुक वही सख्त गोश्त और पता नहीं क्या क्या कुछ। बट नाउ आई कैन कुक वेरी वेल। रियली? या, आई एम अ वेरी गुड कुक। क्या क्या पका लेते हो? आई कैन कुक ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और यू कैन, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किचन में जाऊँ, सुबह का नाश्ता करूँ? नॉट एट ऑल। आई अच्छा। नाश्ता तो मेरा थोड़ा मैं नहीं खुद करता वरता, लेकिन कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं कुकिंग करूँ, तो आई मेक एन एफर्ट टू कुक समथिंग। ये कब पता चला था एज अ टीनेजर कि एमसीए में जाओगे? I had no idea. My father, मैं यही कहूँगा कि मेरी हर चीज़ के पीछे मेरे वालिद का। तो ड्रॉ करते थे बचपन में? मैं बचपन से ड्रॉ करता था, और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और मेरी स्केचिंग जो है। तो क्या ड्रॉ करते थे? मैं चेहरे और दरख्त और घर, और ज़्यादा मैं चेहरे करता। अम्मी बैठी हुई हैं, तो अम्मी को मैंने ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो मेरे फादर जो है वो मेरा एप्टीट्यूड देखते थे, हालांकि he wanted me to become a डॉक्टर। अच्छा, बिकॉज ग्रेड्स अच्छे आते थे, तो उन्हें था कि डॉक्टर बन जाएगा। और ये किस उम्र से किया ये ड्रॉ करना? 4-5 साल की उम्र से। वो मुझे याद है, शायद मैं उससे पहले भी करता हूँ। तो और क्या जमा क्या करते थे? एज इन अपनी ड्राइंग्स? नहीं, अपने ऐसे चीज़ें बच्चे जमा करते हैं ना, डिंकीज जमा करते हैं। अच्छा, मैं ना बहुत ब्रशेस जमा कॉपी कैट किस्म का बच्चा था। मैंने किसी को देख लिया, उसने टिकट्स जमा किए हैं, तो मैंने टिकट्स जमा करना शुरू कर दिए। किसी को मैंने देखा उसने कॉइन्स जमा किए हैं, तो मैंने कॉइन्स जमा करना शुरू कर दिए। ये किसी था या भाइयों? भाइयों को या बहन? तो मैंने दोस्त को देखा, लेकिन मेरे भाई ने भी एक पॉइंट पे टिकट्स जमा करने हैं, तो मुझे भी वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन बहुत कम रहा है,
तो वो सारी चीज़ें जो मैंने समेटी संभाल के रखी, इवन मेरी ड्राइंग्स एंड सीए की सारी, पता नहीं किधर चली गई। मुझे बहुत दुख होता है आज इस बात। Really? आई विश आई कुड सेव देम। तो फिर इसका मतलब है टॉयज नहीं जमा किए लोग जो जमा नहीं करते नहीं 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 नहीं, टॉयज़ तो मुझे कोई इतनी ख़ास मेमोरी टॉयज़ की है भी नहीं। टॉयज़ से मुझे खेलने का कभी कोई ख़ास शौक रहा भी अच्छा। नहीं। हाँ, मैं बड़ा कोई अजीब किस्म का बच्चा इस लिहाज से, ज़ाहिर है बचपन ही था। तो सिक्योरिटी लेकिन ब्लैंकेट कोई नहीं था? मेरा सिक्योरिटी ब्लैंकेट सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही थे। अच्छा। And they've always been जब भी like, कभी दिल किया तो जाके मामा के पास मामा बैठ को गए, कर लिए। अब्बू उनकी गोद में सर रख लिया। अब्बू से मैं बहुत क्लोज था when I was a kid। अच्छा। बड़ा होता गया तो थोड़े से हमारा तो क्या distance आता बातें गया। करते थे अब्बू से? अब्बू से तो हर वक्त यही बातें होती थी कि अच्छा मैं तुम्हें बोर्डिंग में भेजूंगा, मेरा दिल चाहता है तुम ये करो, मेरा दिल चाहता है तुम बड़े हो के ये बनो, ये वाली बुक पढ़ो, रीडिंग, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, उर्दू इंप्रूव करो। अब्बू से तो हर वक्त यही बातें होती रहती। तो कैसे इम्प्रूव करते थे अपनी उर्दू, अपनी अंग्रेजी? रीडिंग से मुझे रीडिंग से बहुत हेल्प मिली है। और अब्बू का मैं कंट्रीब्यूशन बार बार इसलिए कहता हूँ कि वो एयरफोर्स में थे तो वो आ जाते थे जल्दी। हाँ। तो वो हम जिस घर में मूव होते थे तो वहाँ पर ना वो एक ब्लैक बोर्ड जो है वो रखते थे, और सारे बच्चों को इसी तरह की तवज्जो मिलती। हाँ, हम चारों को बिठा के हम्म। शाम के वक्त वो टेंसेस करवाया करते थे और रीडिंग होती थी, हमारा पूरा होमवर्क चेक होता था। तो वो एक बहुत बड़ा टेस्ट भी लगता था उस वक्त और मैं चिढ़ भी जाता था। बट आज मुझे उसका क्रिकेट खेली? क्रिकेट मैंने बहुत कम खेली बिकॉज क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं। क्यों? मुझे ऐसा लगता था बॉल लग जाएगी मुझे, तो मैं हमेशा डरता ही रहता था। फिर मैंने बेसबॉल के लिए हिम्मत पैदा की कराची में, आई एंजॉयड। टेनिस भी मैंने खेली, बैडमिंटन। तो बेसबॉल की तो इतनी बड़ी बॉल है, वो तो ज़्यादा तो वही ना, मैंने उसके बाद मैंने कहा मैंने हिम्मत जमा की अपने अंदर, मैंने कहा मैं करता हूँ। लेकिन उसमें भी मैं ऐसे ही खड़ा होता था। अच्छा। उसमें मुझे ना हमेशा से क्रिकेट में ना रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा लगता था। मैं दोस्तों में बैठ के तो बहुत गाता हूँ। मैं तो कोई क्रेजी सिंगर बन जाता हूँ। तो किस चीज़ से खौफजदा थे? मुझे खौफ नाम का मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम और बहुत ही एबनॉर्मली ह्यूज रोल है। था, लेकिन अब आई एम ट्राइंग एज अ किड आल्सो, यानी छोटी उम्र में भी। आई वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लूजिंग माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, माय फैमिली, माय हैप्पी हेवन। आई वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लूजिंग। तो मेरा जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ है ना, वो लूज़ करने का है। एक तो मैं चेंज के साथ बहुत ईजिली नहीं कर सकता। अब बचपन मुझे हैरत होती है, वही जो आप कह रहे हैं कि 2 साल एक जगह पोस्टिंग हुई, 2 साल एक जगह पे हुई। अब मुझे लगता है कि शायद वो चेंज का सारा जितनी भी कैपेसिटी थी वो वहीं पे निकल गई। और मे भी उसी ने खौफजदा कर दिया, शायद उसी ने मुझे लूजिंग वहीं से हुई ना। एग्जैक्टली। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा लगता है आई डोंट वांट टू लूज एनीवन। आई क्लिंग टू पीपल, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस। अब मैं बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो गया हूँ और मुझे उतना ज़्यादा डिपेंडेंस से भी खौफ आता है। तो आई एम like you're torn apart, constantly, like torn between two images, losing and not losing, and clinging and depending and not depending. So I think I will always be in a war zone all my life. What do you think? Is this life तो a war इससे zone? तो फिर इस तरह के जो लोग होते हैं वो तो लिखते हैं फिर। मैं बहुत लिखता हूँ। हाँ, मैं बहुत शायरी लिखता हूँ। करते हो? मैं शायरी करता हूँ। मैं अब I used to write articles before I became an actor. तो अभी भी कभी फ्लाइट डिले हो जाए या जहाज़ में बैठा हूँ और कोई थॉट आ जाए तो I take out my phone and I start writing. अच्छा। I used to write for Diva और मैंने डॉन में भी थोड़ा बहुत लिखा और डीवा में लिखा, काफ़ी लिखा। तो शॉर्ट स्टोरीज नहीं लिखी? मुझे कल ही किसी मैगजीन से कॉल आई है तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो स्टेटस वगैरह लगाते हैं अपने तो वो बड़े वेल रिटन होते हैं, तो व्हाई डोंट यू राइट अ शॉर्ट स्टोरी? मैंने कहा चले तो कौन सी ज़बान है इख्तियारी? अंग्रेजी में लिखते हो? इंग्लिश में लिखता हूँ। अच्छा। लेकिन एक हमारी एक्ट्रेस हैं यासर रिजवी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम उर्दू में पोइट्री किया करो। मैं इंग्लिश में करता था तो मैंने कहा मैं कर नहीं सकता, इसलिए नहीं कि मुझे उर्दू आती नहीं है, कभी की नहीं थी, वही खौफ वाली बात। तो शी पुश्ड मी एंड आई स्टार्टेड राइटिंग इन उर्दू। तो क्या लिखा? उर्दू पोइट्री लिखी। हाँ। काफ़ी। तो वो अच्छी। तो छपेगा नहीं कुछ? नहीं, मैं छपाना चाहता नहीं हूँ। क्यों? बस मुझे लगता है कि मैं अपने लिए लिखता हूँ। नहीं, जब जाहिर कर दिया, इजहार कर दिया, हाँ, तो फिर तो वो थॉट किसी और का हो गया ना। कंफ्यूजन आ गया ना। हाँ, ये मैं तो वो थॉट तो किसी और का हो गया। वैसे मैं एक बात यहाँ कन्फेस करता हूँ कि अगर मैं किसी शो में और होता तो मैं कभी भी ये बात ना करता कन्फ्यूजन की या खौफ की या डिपेंडेंस की, बिकॉज
अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की टेंडेंसी है कि वी वांट टू कम अक्रॉस एज रियली कॉन्फिडेंट एंड यू नो इन योर फेस काइंड लाइक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटीज, बट आपने पता नहीं कोई यहाँ पर जिंक्स किया हुआ है, कोई जादू स्पेल किया हुआ है कि यहाँ कर आके वन फील्स लाइक पोरिंग आउट। मैं आती हूँ ना आके फिर कुछ पढ़ के फूकती हूँ ना मैं, यू नो वन फील्स लाइक पोरिंग आउट। नो प्लीज गो, मुझे इंटरेस्ट है टू नो। I know. देखो जो बच्चे भी 2-2 साल अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, अपने सारे दोस्त छोड़ते हैं, बच्चों को छोटी उम्र में आई थिंक उनको पसंद है कि रवानी रहे, फ्लो रहे, एक जैसा रहे, उनको पसंद है। हाँ, उन्हें नहीं अच्छा लगता कि ब्रेक्स मिल जाए, फिर उन्हें ये खौफ तो आना था। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। एग्जैक्टली। उसके बाद मैं सोचे एक्टिंग में आ गया। नहीं, बट एनसीए की बात है, बताओ पहले कि एनसीए में क्या चूज किया? एनसीए में पेंटिंग ही चूज की। पेंटिंग ही चूज की। और एनसीए भी मैं अगेन कहूँगा कि मेरे फादर का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज वो एयरफोर्स में थे, तो लोग कहते थे कि एयरफोर्स का बाप कैसे बच्चों की ड्राइंग्स को अप्रिशिएट कर सकता है। मेरे बच्चे क्लास वालों मुझसे पूछते थे तुम्हारे अब्बू डांटते नहीं है तुम्हें? और मुझे याद आता था कि अब्बू तो बहुत अप्रिशिएट किया करते थे। मैं कहता था नहीं यार, मेरे फादर तो, मैं तो भाभी में कंफ्यूज हो जाता था, ये क्यों कहते हैं डांटते हैं। फिर आई रिमेंबर कि अब्बू ने एक बार कन्फेस किया जब मेरा एनसीए में एडमिशन हो गया, मुझे कहते हैं जब भी मैं एनसीए की बस गुजरते देखता था ना, तो मेरा दिल चाहता था मेरा बेटा यहाँ पर हो। तो मैं पहली अटेम्प्ट में ही वहाँ हो गया था। सो घर में गाना कौन गाता है? मैं, लेकिन मेरे अब्बू और मेरी बहन की आवाज़ बहुत अच्छी है, बट दे डोंट सिंग एट ऑल। कभी बैठ के नहीं ऐसे होता घर में बैठे और गाना पार्टी हो रही है? हाँ होता है कभी। व्हेन माय मामू वाज अलाइव तो वो आया करते थे, तो हम लोग बैठ के कभी वंस इन अ ब्लू मून। लेकिन मैं दोस्तों में बैठ के तो बहुत गाता हूँ। मैं तो कोई क्रेजी सिंगर बन जाता हूँ। तो किस तरह के गाने गाते हो? मुझे गज़लें बहुत पसंद है। गज़लें गाते हो? बहुत पसंद है मुझे गज़लें। और खुद कभी अपनी कही हुई, अपनी लिखी हुई गज़ल कंपोज की? नहीं, कभी भी नहीं की है, कभी भी नहीं की है। मैंने एक दो कहीं सुनाई। मैंने आपको कहा ना मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन की बहुत कमी है। मैंने ना ऐसे है कि जैसे ग्राउंड के अंदर ना कुआं खोदने के लिए बहुत ढेर सारे गड्ढे खोदनी है, लेकिन कोई भी डीप नहीं खोदा जिसमें से पानी निकल आए, तो वो सारे सरफेस किस्म के। तो क्या ये तो नहीं है कि वो सारा कुछ रख दिया है किसी ताक में कि मैं इसको फिर उठा लूँगा, अभी मैं ये कर रहा हूँ और एक दिन मैं ये भी उठा लूँगा और ये भी उठा लूँगा और फिर मैं इस पे। कितनी वैसे अजीब सी बात है, इतने खौफ होने के बावजूद मुझे वक्त पे बड़ा भरोसा है। मैंने वो अपनी सारी चीज़ें ना वहाँ सजा दी हुई हैं, और मुझे पता है कि एक वक्त आएगा कि जब हर चीज़ का जो इस्तेमाल है ना वो खुद ही वक्त मुझे कोई सीक्रेट जगह है घर में जहाँ किसी को इजाज़त नहीं है जाने की? उसमें कोई डायरी है? अच्छा, दैट वे मेरी फैमिली एक वाहिद मेरी जगह है जहाँ पर मेरे कोई सीक्रेट्स नहीं हैं। अच्छा। तो मेरा कमरा खुला होता है, मैं कराची भी जाता हूँ, एक महीने के लिए लॉक भी नहीं होता, मेरी अलमारियाँ भी खुली होती हैं। तो शायद इसी वजह से कभी मैं डायरी लिख भी नहीं सका। मेरा दिल चाहता है कभी कभी मैं लिखूँ मेरे पे डेली क्या बीत रही है और मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ। फिर मुझे होता है कि यार अगर किसी के हाथ लग गई तो आई वुडंट वांट दैट। आपका क्या ख्याल है? वुड यू लाइक टू शेयर योर personal things with other people that way? I mean your thoughts and your fears. I don't know. I think कोई मिल जाए जिंदगी में, हाँ वो अलग तो बात उसके है। साथ आप शेयर कर सकते हैं। आपके कोई बेहतरीन दोस्त या किसी से मोहब्बत हो जाए। तो किससे मोहब्बत हुई? पहली मोहब्बत तो मुझे अपनी टीचर से हुई थी सरगोदा में। हाँ। और मुझे याद है कि जब हमारी पोस्टिंग हुई थी तो मुझे बुखार चढ़ गया था। मुझे वो इतनी याद आती थी, ख्वाब में आती थी मेरे, बट वो बड़ी कोई प्लेटोनिक सी मोहब्बत थी। उस ज़माने में ज़ाहिर होती है, तो छोटी सी उम्र में तो होती है। अभी भी याद आती है ना, तो मेरा जैसे एकदम दिल पकड़ा नहीं जाता। इतनी अच्छी लगती थी वो। मुझे होता है अभी कहाँ होंगी, उन्हें टीवी पे अगर देखती भी होंगी उन्हें पता ही नहीं होगा ये अफान है। तो ये चीज़ मुझे बहुत सफोकेट करती है। आप चाहते हो कि आपको पहचाना जाए, जाना जाए? नहीं, फिर क्यों सफोकेट करती? मुझे नहीं, कि मेरी टीचर को नहीं पता होगा। वही तो ना। अच्छा, उनके लिहाज से जानूं, मैं तो चाहूंगा उन्हें किसी तरह मेरा पता चल जाए एंड शी ट्राइज टू गेट इन टच विद मी। आई वुड लव दैट। एंड प्लीज अगर आपको पता है आप कौन है, अगर आप देख रही हैं तो प्लीज गेट इन टच विद मी। आई एम डाइंग टू टॉक टू यू। रियली? क्या कहोगे? मैं कहूँगा आई मिस यू। ओह रियली? इतना इम्प्रिंट हुआ? क्या था? बाल लंबे थे? हाँ, शी वाज exceedingly beautiful and kind and very kind,
वेरी काइंड। बच्चों को काइंडनेस बहुत अच्छी काइंडनेस लगती है। एक चीज़ है जो बच्चे जिसके बगैर वो नहीं, आप देखें कि बच्चों को क्लास डिफरेंस का तो पता ही नहीं होता। हाँ। उनके साथ कोई तमीज़ प्यार से बात कर ले, बच्चे उसके हो जाते हैं। आप ज़रा सा गुस्सा करो, वो आपसे दूर भाग जाते हैं। तो काइंडनेस इज़ वन थिंग। अच्छा, फिर दूसरी मोहब्बत कब हुई? दूसरी मोहब्बत मुझे हुई इस्लामाबाद में। नहीं, सरगोदा में। अच्छा। वो मेरी क्लास फेलो थी और ऑब्वियसली आई वुडंट मेंशन एनी नेम्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। वो थी सरगोदा में। उसके बाद इस्लामाबाद में हुई और उसका नाम बड़ा अच्छा था और उसके साथ मैंने अपनी चेयर और हम दोनों इकट्ठे बैठना शुरू हो गए और क्लास में हर कोई स्पेकुलेट, क्योंकि उस वक्त ये होता था बच्चे लड़कियां अलग बैठती हैं, ज़ाहिर स्कूल्स में ये होती। तो हम दोनों ने एक दिन ब्रेक के बाद अपनी चेयर्स तो क्या शेयर करते थे? अपना नोट्स शेयर करते थे या खाना शेयर करते थे? कंपेनियनशिप थी बस। मुझे नहीं याद मैं क्या शेयर करता था। मुझे याद है कि आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी दैट आई एम सिटिंग विद हर। अच्छा, ये तो तीसरी हो गई। एंड देन वी ब्रोक अप बिकॉज क्लास वाले उस बड़ा मजाक उड़ाते थे। फिर हम अलग-अलग बैठ, और मुझे याद है कि वी वर इन क्लास 2 और जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने उससे कहा जाने से पहले कि मुझे ऑटोग्राफ दो। तो उसने लिखा एट दैट एज, लव इज़ अ गेम एंड फूल्स प्ले इट। तो मुझे काफ़ी अरसे उसकी बात मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी कि मुझे काफ़ी अरसे तक लगा रहा कि वो बात उसने बिल्कुल ठीक की है। अब मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात की थी उसने। लाइफ विदाउट लव इज इनसिपिड। ओके देन, अब बताओ फिर आगे ऐसा लव कब हुआ जो कि फूल ने प्ले नहीं किया और गेम नहीं थी, सीरियस था? Can we not talk about it? We will be very obvious. ना बताओ ना। सोचा कि ये गेम नहीं है, ये बहुत सीरियस है। And I'm not a fool. Yeah. हुआ? Yeah. अगर मैं बता दूंगा ना, मुझे पता है थोड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अच्छा चलो। NC, बस मैं इतना आपको बता देता हूँ, it happened in NCA. Yeah. बहुत बड़ा क्लू वैसे मैंने दे दिया। But it happened. And it was love जो कि रहा बहुत अरसे। It lasted for two years. Yeah, it lasted a little more than 2 years. अच्छा। Yeah. और फिर शादी कैसे की? शादी तो I'm not married. You're not married? Yeah. I got divorced. डिवोर्स जो है वो बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है ना? तो बाहर कैसे निकले? ये जो आज हम में देख रहे हैं, सक्सेसफुल एक्टर, बहुत सक्सेसफुल माशाल्लाह। Thank you. इस तक पहुंचने में तो बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज डिवोर्स इज लाइक डेथ। जी हाँ, मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी। आई यूज़ टू लॉक माई डोर एंड हाउल लाइक एनीवन। आई वुड जस्ट गो आउट गाड़ी लेके, और मैं गाड़ी में ऊंची ऊंची रोया करता था। मुझे इतना डिप्रेशन था कि मुझे समझ नहीं आती थी मुझे हुआ क्या। तो काम ने तो बहुत सफ़र मेरा किया होगा। स्कैल्प दिखाई देने लग गया, मेरे इतना हेयर लॉस हो गया, मेरा काम मैंने छोड़ दिया उन दिनों में। आई डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर लाइक 8-9 months at length. तो कौन काम आया इस वक्त फिर? किसने मेरे तुम्हें? दोस्त, मेरी फैमिली। I am very grateful to my friends and my family. Trust me, मेरे बहन भाई दोबारा खड़ा टावरिंग सपोर्ट की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मेरे दोस्त मैं रोता नहीं हूँ लोगों के सामने, मुझे एक प्रॉब्लम है। मैं हर एक के सामने जो क्लोज था, मैं इतना रोया हूँ, मुझे समझ नहीं आती थी मुझे हो क्या गया। बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे ज़िंदगी आ गई थी। एंड यू नो, व्हेन आई गॉट डिवोर्स्ड एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्नैपिंग आउट ऑफ दिस फेज, मुझे ऐसे लगा कि मुझे वो विजुअल अभी भी याद है। मैं ड्राइव करके रात को घर जा रहा था एंड आई वाज हैप्पी। मुझे ऐसे लगा कि ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग में किसी ने एकदम से कलर्स भर दिए हैं। मुझे वो विजुअल इतना क्लियरली याद है। आफ्टर माई डिवोर्स, इट वाज अ बैड डिवोर्स। ओके। ओ यू नो, तो मेरे ख्याल में ड्वेल नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बस चलते रहना चाहिए। सो जब पहली दफ़ा कब खुश हुए थे? जब इतने दुख से गुजरे, इतने महीने गुजरे दुख से, खुश कब? किस बात ने बहुत खुश किया था? किस बात ने? इसी ने कि मैं आज़ाद हो गया हूँ उस तकलीफ से। इस चीज़ ने मुझे बहुत खुश किया था। उन दिनों में मुझे और कोई चीज़ में एक ज़ॉम्बी बन गया हुआ था। लाइक अगर मैं कोई सेडेटिव या नींद की गोली हल्की सी स्मेल भी कर लूँ ना, तो मैं 2 दिन के लिए सो सकता हूँ। बट मैं 2-2 गोलियाँ लेता था और मैं ऐसे वाइड अवेक लेटा होता था, मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो बस उसके बाद फिर उस चीज़ के बाद मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी में जो कुछ भी आता है ना, दैट्स ऑल वेरी टेम्पररी। यू नो, इट पैसेस बिफोर यू नो। तो मेरे ख्याल में ड्वेल नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बस चलते रहना चाहिए।
That's what I तुमने feel. कभी सोचा है तुम्हें जो इस तकलीफ से गुजारा गया, जो तुम गुजरे, उसके पीछे एक राज था? बहुत बड़ा राज था। वो राज ये था कि तुम जो इतनी सेंसिटिव इंसान बन गए हो Exactly. और एक इतने अच्छे एक्टर हो गए उसकी वजह से। जी यार, थैंक यू सो मच। यू नो, दिस मींस कमिंग फ्रॉम यू, है ना? दिस मींस अ लॉट। क्योंकि ये सेंसिटिविटी जो है ये बहुत ये ज़्यादा- ऐसे नहीं मिलती। आपको पता है मेरे अंदर कंपैशन भी पैदा हो गया। जब मैं लोगों को तकलीफ में देखता हूँ ना, तो पहले मेरे लिए बहुत आम सी बात होती थी कि अच्छा यार ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि यार जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ, हो सकता है ये भी, तो वो जो एम्पैथी की फीलिंग है और वो सिंपैथी, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो इसके बाद तो और लिखना चाहिए, हाँ, उसके बाद तो मैंने बहुत लिखा। है ना? उन दिनों में तो मैंने, और छपना भी चाहिए, हाँ शायद छप भी जाना चाहिए अगर आप कहती हैं है तो। ना? छपना चाहिए क्योंकि हाँ। ये देखो, ये बहुत से लोग गुजरते हैं, ठीक है, और वो डैमेज कर लेते हैं अपने Damage आप कर को, लेते हैं। इस तरह नहीं बैठे होते हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ, You know, है ना? I- सो अगर फैमिली ने सपोर्ट किया है, दोस्तों ने सपोर्ट किया, काम भी सपोर्ट काम, करता है बिल्कुल, अमेजिंगली, बिल्कुल, काम बिल्कुल। बहुत सपोर्ट बहुत करता है। सपोर्ट तो करता इससे जब बाहर आदमी आता है, है। अगर वो लिख ले और वो अपनी शेयर कर ले, तो जो अपने आप को डिस्ट्रक्टिव मोड में ले जाते ले हैं, जाते हैं। वो कभी नशा करने लगते हैं, ड्रग्स I में know, चले drugs जाते में हैं, चले, अल्लाह का अपने शुक्र ऊपर है। अपनी ज़ात को तकलीफ पहुंचाने लग जाते हैं, बिल्कुल यू नो, ठीक है। नेगेटिव हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो देखे ना अफवान को कि जी हाँ, अफवान, अगर मेरी फैमिली या फ्रेंड्स ना होते मेरे साथ, हाँ। तो शायद मैं भी इन चीज़ों की तरफ चला जाता। अब सोचे मैंने काम नहीं किया, उसके बावजूद मैं अपनी सैनिटी इंटैक्ट रख के घर में फारिग रह के मैं जिंदा था। इट्स ऑल थैंक्स टू माय फैमिली। हर वक्त वो मेरा डिप्रेशन, मेरी बातें सुनते थे, कभी उनका दिल नहीं भरता, तंग नहीं आते थे, चेहरे पे एक शिकन भी नहीं आती थी। मैं घंटों बोलता था। यू नो, मेरे दोस्त सोए होते थे, मैं सुबह 5 बजे कॉल कर लेता था। वो 5 बजे में, मेरी सिस्टर लंदन में होती है, उसे कॉल करके रोकता था। मैं कहता था मुझे पता नहीं क्या हो गया, वो सुनती थी मेरी बातें। क्योंकि डिप्रेशन में यही है कि डिप्रेशन आपको में पता यही है, नहीं होता पता क्या, नहीं होता। आप यू नो लाइक आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, उस पर उंगली नहीं रख सकते, बट आप डिप्रेस्ड हैं। Depressed, तो आप समझते हो कि बात करनी चाहिए जब आप डिप्रेस्ड हो, मेरे ख्याल में शेयर करना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बिकॉज डिप्रेशन इज़ रियल। और हो सकता है थोड़ा सा केमिकल इम्बैलेंस भी हो जाए, तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप कहें कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, लोग मुझे पागल कहेंगे। हो सकता है कि वो काउंसलिंग से ठीक ना हो रहा हो, कोई केमिकल इम्बैलेंस हो गया हो, तो आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। है ना? बिल्कुल। डिप्रेशन तो इज एज रियल एज ब्रीदिंग, आई बिलीव। और जब खुश होते हो तब क्या करते हो? मैं जब खुश होता हूँ तो मैं बहुत हंसता हूँ। मुझे अच्छा लगता है दिल से हंसना, क्योंकि आजकल अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इर्द गिर्द के लोग इतने परेशान हैं कि आपको लगता है कि यार ये बहुत कोई सेल्फिश हरकत होगी कि अगर आप हर वक्त हंसते ही रहें। तो कभी कभी दिल से हंसना नसीब होता है, तो मैं बड़ा तब खुश होता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ, फिर आई लिसन टू म्यूज़िक, आई गो आउट विद फ्रेंड्स, आई टॉक टू माई पेरेंट्स, आई स्पेंड टाइम विद देम। सो फिर मोहब्बत को जगह दोगे दिल में? अभी तो हिम्मत नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। डरे तो नहीं हो ना? बहुत डर गया हूँ। डर गए हो? डर गया हूँ। अभी नहीं हो तैयार? अभी मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। और अगर खुद ही आए और दस्तक दे? मुझे लगता है ऐसा ही होगा, ऐसा फिर क्योंकि क्या अब मैं करोगे? खुद कुछ, फिर मैं आई जस्ट गिवन फिर तो ऑब्वियसली अगर खुद आए तो फिर और बात। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे गार्ड्स जो है ना वो बहुत एक्टिव और ऑन हुए हुए हैं, तो मैं हर ऐसी चीज़ जो है ना उसको मैं वहीं से बाहर से ही भाग जाते हो? या भाग जाता हूँ। मैं आजकल मैं हर चीज़ से भाग रहा हूँ। मैं बस आई एम जस्ट रनिंग दीज डेज। आई डोंट नो वेयर आई एम हेडेड अप टू, बट आई एम ऑन द वे, सो लेट्स सी वेयर आई एंड अप। भाग रहे हो मगर? भाग रहा हूँ, सिर्फ भाग रहा हूँ, बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ। इर्द गिर्द नहीं देख रहा मैं, पता नहीं क्या है। शायद ये भी वन ऑफ द जब इसको भागना कह रहे हो या तलाश? अच्छा, मैं इसको फरार वाला भागना नहीं कह रहा। हाँ वही ना कि नहीं, फरार फरार है, नहीं है, फरार नहीं है। या तलाश कर रहे हो कोई चीज? मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ मुझे तलाश कर रही है। अच्छा, हाँ ये भी होता है। कोई चीज़ मुझे तलाश, हाँ। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, कोई समथिंग इज लुकिंग फॉर मी मेजरली, लाइक बहुत पावर के साथ, शिद्दत से, और मैं उसी शिद्दत से भागता जा रहा हूँ उसकी तरफ, होपफुली, है ना? Yeah, क्योंकि fingers उसकी crossed. अगर कोई बहुत ही शिद्दत से कोई पैशनेट कोई चीज़ है, जो कि आपका कोई भी आर्ट फॉर्म हो सकता है, कोई भी art हैव यू form. एवर वंडर्ड कि मे बी यू वांट टू, your mind is telling you to go back to painting and have an exhibition? You never know. My father would be the happiest person on the face of this earth
if I start painting again. I think fans भी बहुत खुश होंगे. फैंस भी बहुत खुश होंगे. आज बहुत अच्छे फैंस हैं. I really love my fans. जिया, इतने अच्छे लोग जिन्होंने आपको ज़िंदगी में देखा नहीं है, आपसे बात नहीं की, अनकंडीशनली they love you, they pray for you. कितनी बड़ी बात है. फेम ने क्या किया तुम्हारे लिए? तो बेहतर इंसान बना दिया है. मुझे लगता है फेम ने मुझे ज़्यादा हम्बल कर दिया. मैं एक बहुत एरोगेंट और इनसिक्योर आदमी था. इट वाज अ वेरी लीथल मिक्स दैट आई हैड, बिकॉज एरोगेंस और इनसिक्योरिटी साथ नहीं पनप सकते. तो मुझे लगा कि फेम ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, क्या दिस वर्ड दैट आई कांट रिकॉल राइट नाउ. तो फेम ने बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो किया है, मुझे बहुत हम्बल कर दिया है. बहुत तो नहीं, बट हम्बल कर दिया. नहीं, फेम से एरोगेंट भी हो जाता है. वही ना, मुझे सर पे चढ़ जाता है. अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए थोड़ा और साइड. क्योंकि देखिए, मेरे लिए फेम ऐसा नहीं था कि आई वाज नॉट एन ओवरनाइट्स. आई बीन वेरी लकी. काफिर, रोशन सितारा, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स एंड विद द स्टॉलवर्ड्स लाइक योरसेल्फ, आई गॉट अ चांस टू वर्क विद पीपल लाइक यू. तो फिर भी ओवरनाइट फेम नहीं था. जैसे अगर आज गर्मी है ना, इवन जो नीलम किनारे का कैरेक्टर कितना अच्छा, इतना अच्छा कैरेक्टर था तुम्हारा. आई मिस दोस डेज. इतना ब्यूटीफुली रिटन. आई नो, इट्स ब्यूटीफुली रिटन. वेरी नाइस. आई थिंक आमना मुफ्ती रोट इट सो ब्यूटीफुली. और उसमें गेटअप भी उन्होंने बड़ा अच्छा, वो एक्सीडेंटली हुआ कि मूछें मैंने रख ली. इट वाज वेरी नाइस. तो क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, कि एरोगेंस होता है कि ना फेम से. हाँ, तो मुझे लगा कि एक्टिंग में आने के बाद ना, जैसे मेरे साथ ये हुआ कि अगर आज गर्मी है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि कल हम उठेंगे तो शदीद सर्दी आई होगी. आहिस्ता आहिस्ता इट एब्स अवे एंड देन इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ न्यू वेदर. तो आपको आदत हो जाती है. ऐसा नहीं होता कि आज आप सुबह उठे हैं तो आप एकदम से जैकेट पहन लेंगे. तो मेरे साथ फेम का भी यही मामला हुआ कि मुझे आहिस्ता 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 मिलता गया. ओवरनाइट स्टार नहीं बना, आहिस्ता आहिस्ता मिलता गया. तो मुझे उसकी आदत होती गई. तो इट वाज नॉट न्यू फॉर मी. इट वॉज नॉट समथिंग क्रेजी फॉर मी कि मैं बाहर गया हूँ तो लोगों ने मेरे ऊपर मुझे मॉब कर लिया. एंड आई वाज लाइक, यार, ओ माय गॉड, आई अंडरस्टैंड. तो डिसअपॉइंट नहीं हुए जब अच्छा प्रोजेक्ट किया और वो नहीं चला? तो व्हाट केप्ट यू गोइंग? क्योंकि हो जाता है ना, आपने इतने उसके साथ आस लगाई होती है कि ये तो God has been so kind कि मैंने जो भी अच्छा प्रोजेक्ट किया वो नोटिस हो गया. एक उसकी वॉइस बन गई. नीलम किनारे इतना नोटिस हुआ. यू नो, इफ आई गो अब्रॉड, पीपल टॉक अबाउट नीलम किनारे. तो मेरा जो भी प्रोजेक्ट था, आई थिंक अल्लाह हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड. मेरा हर प्रोजेक्ट रजिस्टर हुआ. यू नो, सो आई एम वेरी लकी. जब पहली दफ़ा पैसे कमाए थे, क्या किया था और उन पैसों के साथ क्या किया? मैं अम्मी के लिए एक सूट लेके आया था. आई टुक माई सिस्टर्स आउट. और ये कहाँ मिले थे पहले पैसे? लाहौर में. आई स्टार्टेड ऑफ विद रेडियो. अच्छा. Yeah, before I became an actor, even before I went to NCA. So I went to meet someone and they liked my voice and मेरा audition लिया गया and I qualified and I started doing radio shows. RJ बने. RJ. तो मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ है accidental. Even acting for that matter was an accident waiting to happen to me. I mean, I had no plans as such to come into acting at all because I am not an exhibitionist by nature. I'm a very shy person. So, you know, at that point of time, the last thing I wanted to walk into a restaurant and be spotted by people. You know, but now I'm coming to terms with it. So, जब पहली दफ़ा लोगों ने देखा था और दौड़े थे, उस वक्त क्या होता? फ्रीज कर गए थे, पैनिक स्ट्रिकन हो गए थे? My friend was standing right next to me. हाँ. और मैंने बहुत प्राइड और बहुत खौफ के साथ अपने दोस्त को ऐसे देखा कि यार ये क्या हो रहा है. I mean, you know, I never expected कि ज़िंदगी मेरे साथ ये करेगी. So, ऑटोग्राफ देना नेचुरल था? सेल्फी जो लोग लेते हैं, ये नेचुरल था या नहीं? It was awkward. Awkward ना? To begin with. हाँ. उसके बाद सही हो गया. लेकिन मुझे मैंने आज तक अपने किसी फ़ैन को मना नहीं किया. लिटरली ऐसे भी होता है कि मैं पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ, मेरे यहाँ पर मैं बर्गर का बाइट होता है और आ जाए वो पिक्चर, I leave it right there and I get up and I get pictures taken and then I start. That is so special and sweet. You know, somebody once told me and my father also. और एक और मेरे मेंटोर हैं मेरी ज़िंदगी में, उन्होंने मुझे कहा था कि एक बंदे में से अगर काइंडनेस निकाल दी जाए तो कुछ भी नहीं बचता. वो हुआ ये कि हम ग्लोरी कॉफ़ी के लिए बैठे हुए थे तो एक वेटर आया तो मुझे कहता है कि सर मैं आपका नंबर ले सकता हूँ. तो मैं बैठा रहा. मैंने कहा नहीं यार, नंबर तो मैं नहीं दे सकता. तो उसके जाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि जब भी कोई आया करे ना, तुम खड़े हो जाया करो. तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि काइंडनेस एक बंदे से निकाल दी जाए तो कुछ भी नहीं बचता. तो अब मैं कोशिश, इवन इफ आई एम इन अ बैड मूड, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खड़ा हो जाऊँ, तस्वीर ले लूँ. लेकिन इट गेट्स अ लिटिल टैक्सिंग ऑल्सो एट टाइम्स बिकॉज आप अपने किसी
फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, आपका नहीं दिल चाह रहा है, मजबूरी है आपके लिए बाहर निकलना है, ग्रोसरी करना है, ये लेकिन उनकी मोहब्बत है, क्या कहा जा सकता है, हमसे क्या फ़ायदा है जिया उन्हें, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अगर वो हमारे साथ पिक्चर लेना चाहते हैं तो ये उनका प्यार है, ये हमारा बड़ापन तो नहीं है ना, ये उनका बड़ापन है। तो मैं इस चीज़ पे अपने आप को काफ़ी कामयाबी क्या चीज़ है? एक आई थिंक नथिंग feels like success. कामयाबी से ज़्यादा स्लिपरी जगह आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, बिकॉज वन स्लिप एंड यू गॉन। आई थिंक कामयाबी जो है ना, अगर आपको हम्बल नहीं करती है तो कामयाबी से ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है बुलंदी अलमिया है जी, आप जितने ऊपर होते हैं आप उतने ही अकेले होते हैं, और अगर आप आगे रहने वालों से थोड़े पीछे हैं ना तो आपकी कंपनी के लिए बहुत लोग इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत आगे रहना मेरे ख्याल में आपको तनहा कर देता है। तो बुलंदी आई बिलीव इज़ एन एब्सोल्यूट अलमिया। नाकामी क्या है? नाकामी काफ़ी तकलीफ दह चीज़ है, जो भी है, आई थिंक इट्स वेरी पेनफुल, लेकिन वही बात कि हर चीज़ आपकी वेलबींग में कंट्रीब्यूट करती है, यू नो, आप माने या ना माने, यू नो, वंस यू मैनेज टू रिगल आउट ऑफ इट, यू रियलाइज़ के नाकामी ने भी कंट्रीब्यूट किया था आपकी वेलबींग में, लेकिन आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता, बिकॉज वो आपका विजन इतना हेजी हुआ होता है ना, तकलीफ़ ही आपको उस वक्त दिखाई दे रही होती है, तो यू कांट रियली मेक इट आउट। माफ़ कर देते हो? जा तुझे माफ़ किया कहते हो माफ़ किया? मेरे लिए माफ़ करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन मुझे याद रहता है, वो मैं जताऊँ या नहीं जताऊँ, लेकिन मुझे याद रहता है। माफ़ी मांग लेते हो? बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ मैं तो, 1 मिनट के अंदर जब मेरा गुस्सा ठंडा होता है, सॉरी, गुस्सा आता है? इस चीज़ से मैं बहुत तंग हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा, यू नो, आई बिकम एन एनिमल एंड आई ड्रेड माई एंगर। क्या करते हो फिर? मैं बस पागल हो जाता हूँ, चीज़ें नहीं तोड़ता फोड़ता, बट मैं चीखता बहुत हूँ, गुस्से में बात करता हूँ, ऊँची आवाज़ में करता हूँ और काफ़ी रूड हो जाता हूँ। लेकिन वो कहते हैं, मुझे एक वही जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे बताया था कि आपका जो एंगर का नेचुरल स्पैन है ना, दैट इज़ 90 सेकेंड्स। अच्छा। अगर आप 90 सेकेंड्स अपने आप को कंट्रोल करके रखें ना, तो उसके बाद आपका कोई डिस्ट्रक्शन इर्द गिर्द नहीं होगी। उस 90 सेकेंड के बाद जो भी हम करते हैं ना, वो हमने खुद ही से उसी रो में बह के खुद वो चीज़ पैदा की होती तो है। अब तो नहीं होना चाहिए एंगर, मैं समझती हूँ अब तो चीज़ें अच्छी जा रही जी हैं। हाँ, कंट्रोल हो रहा है। आई मीन, यू नो, मैं वही बात करना चाह रहा था कि बहुत हद तक कंट्रोल क्योंकि अब नहीं होना चाहिए, मैं जो देख रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ, वाइब्स जो मुझे है ना, कि अब नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत कम हो गया, लिटरली बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी कभी कभी आता है। अब मुझे ये है कि शायद गुस्सा तो उतना ही है मेरे अंदर, मुझे कंट्रोल करना आ गया। वो कहते हैं ना कि आई विश आई कुड से थिंग्स गेट बेटर, बट दे डू नॉट गेट बेटर, यू गेट बेटर। तो आई थिंक तो ट्रिगर क्या होता है गुस्से का? मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हो जाए। एक तो आई एम अनअपोलोजेटिकली पंक्चुअल, और मीडिया में पंक्चुअलिटी इज अ वाइस, इट्स नॉट अ वर्च्यू। उन चीज़ों से लेकिन आप क्यों बदले अपने आप? मैं तो नहीं बदली। मैं भी नहीं बदला। हाँ, हम मैं तो भी नहीं पंक्चुअल हैं तो पंक्चुअल हैं। मैं तो गाड़ी के आने से 10 मिनट पहले तैयार होता हूँ, ठीक है, और बैग पकड़ के वेट कर रहा होता हूँ। शुरू में मैंने सोचा मैं अपने आप को चेंज कर लूँ, फिर मैंने कहा यार मैं इतनी इंपॉर्टेंस दूंगा इस किस्म के लोगों के लैक ऑफ डिसिप्लिन इन देयर लाइफ्स को कि मैं अपने डिसिप्लिन को सफ़र करूँ उसकी वजह से। मेरी ज़िंदगी में एक ही तो डिसिप्लिन है, एंड दैट इज़ पंक्चुअलिटी। बाकी तो इट्स ऑल हे वायर, लेफ्ट राइट एंड सेंटर एवरीवेयर। सो या द ओनली डिसिप्लिन आई हैव। इससे ट्रिगर होता है। और किस चीज़ से होता है? झूठ से होता है? झूठ तो मैं खुद भी कभी कभी बोल देता हूँ। मैं वहाँ आ रही थी, मैंने पूछना था, झूठ बोला है कभी? बहुत बोले हैं झूठ, अच्छा लगता है झूठ बोल। अच्छा, नहीं और अच्छा नहीं, पकड़े जाते हो फिर? काफ़ी दफ़ा पकड़ा जाता हूँ, है? लेकिन तो किस तरह पकड़े जाते हैं? अम्मी या अब्बू? कौन पकड़ता है कि झूठ? अब्बू तो बहुत ही भोले हैं, वो तो बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। प्यार है, प्यार में है। अम्मी कैन स्पॉट कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन अम्मी को भी मैं अपनी बातों में लगा सकता हूँ। कुछ मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, मैं उनके सामने झूठ बोलता हूँ, उन्हें पता होता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, ना वो मुझे जताते हैं ना कभी उसका जिक्र करते। तो क्या होता है झूठ के? बड़ी बड़ी बातें? नहीं, छोटे छोटे झूठ कि अच्छा फ़ोन क्यों नहीं उठाया यार, आई शुडंट बी टेलिंग दिस, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, आई वाज बिजी देयर, आई वाज डूइंग दैट, आई वाज डूइंग दिस। तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोल सकते? मुझे लगता है कि वो शायद ड्रामा नहीं होगा। ड्रामा भी, और मुझे लगता है कि अगले बंदे की इंसल्ट है। अगर मैं फारिग भी बैठा हूँ और वो मेरा कोई इंपॉर्टेंट दोस्त मुझे कॉल कर रहा है और मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो हर्ट हो जाएगा सुन के, हर्ट हो जाएगी, तो आई डोंट लाइक इट।
तो मैं झूठ बोल देता हूँ कि यार सॉरी आई डिडंट सी योर कॉल, डिड यू कॉल, व्हेन डिड यू कॉल, आई एम सॉरी आई डिडंट सी योर कॉल। तो बता दो ना कि मैं गायब भी हो जाता हूँ, अब तो सबको पता चल रहा है है कि मैं बैठा हूँ, फ़ोन बज रहा है, बट मैं गायब हूँ। जी हाँ। मैं पहले ऐसा नहीं था। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या एक्टिंग या फेम के बाद बंदा ऐसा हो जाता है कि यू रियली वांट टू शट द वर्ल्ड आउट एंड यू नो बी इन योर ओन बबल एक्चुअली और होता ही है कि जब आप दूसरे शख्स की ज़िंदगी जी रहे होते हैं वो थोड़ी सी तो साथ उसकी आ जाती है ना, हाँ परछाई, है ना, आप आ जाते हैं ना उसके साथ, हाँ, वो बिल्कुल। घर ले आते हैं उस शख्स को, बिल्कुल उस शख्स को जाने देना चाहिए, उसको साथ में लेके आना नहीं चाहिए। उसको सेट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और या अगर सेट से गाड़ी तक ले आए तो कार में छोड़ दो, कार में घर के दरवाजे में मत लेके जाओ, घर में फिर वो साथ साथ रहेगा तो ये सब कुछ होगा। लेकिन आप कैसे डिटॉक्स करें, कैसे उसको अनवाइंड करें ना। अनवाइंड करें या हैं टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ये हैं कि जो कुछ वहाँ कर रहे थे सेट पर उस कैरेक्टर में वो घर में नहीं करना। वो नहीं करना। अगर वो चाय पीता है तो घर में चाय नहीं पीनी। ओह, अगर वो सिगरेट पीता है तो घर में सिगरेट नहीं पीना है। हाँ, वो जो काम करता है ना सेट पर, वो कैरेक्टर, वो शख्स, हाँ, वो गुस्से वाला गुस्से है या वाला है। मोहब्बत वाला है, जो भी है, रोने वाला है, कभी हाँ, ऐसे हाँ। कैरेक्टर्स बनते हैं, नहीं करो, ऑपोजिट करो, Seriously, that मज़ा helps. करो, गेम खेलो, खाना पकाओ, अगर वो खाना नहीं पकाता तो आप पकाओ। ये मुझे मेरी टीचर्स ने कहा था, Seriously, that बिकॉज मैं भी helps. फंस जाती थी ना, मेरे कैरेक्टर्स तो चलते थे, वो आपके तो पीछा ही वो नहीं जमाने- छोड़, आप फिर तो माई होम वाज गेटिंग इफेक्टेड, माई चिल्ड्रन वर गेटिंग आप तो इफेक्टेड। अभी भी उस तरह की सेट पे आपसे कभी कभी बात कर लो तो आप तो कैरेक्टर में ही लॉस्ट होती हाँ, है। या मतलब मैं बन जाती हूँ वो। अभी बला मैंने जब किया तो बला अभी भी उसके ट्रेसेस हैं मेरे में, अच्छा, वो अभी नहीं मेरी जान छोड़ा वो कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर्स फिर वो यही होता है उसमें कि आप गुम हो जाते हैं, आपको कोई आवाज़ दे रहा है, आप तो नहीं, आप तो कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे वो हैं, बिकॉज वो वहाँ बैठी या बैठा है बैठा ना। है एग्जैक्टली। और कभी कभी जी हाँ, ये भी होता है कि अदर देन दैट आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, व्हेन यू गो आउट योर फैंस कम अप टू यू, इवन इफ यू आर एट वर्क देयर लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल टॉकिंग टू यू एंड देयर पीपल हु वांट टू इंटरव्यू यू एंड ऑल दैट। सो इतना मिल के लोगों से आपका कभी कभी दिल चाहता है कि यार आप कुछ शाल हो फोन जाती ना है ना। उठाएं, आप मैसेज का जवाब ना अच्छा, दें। उसको कहो, मैं कहती हूँ, मैंने इजहार शुरू कर दिया कि ये मेरा क्वाइट टाइम है। और मेरी मदर इन लॉ को ये बात मेरी समझ आ जाती थी, एंड ये सबको पता है मेरी फैमिली में कि ये मेरा क्वाइट टाइम है, अब ये गायब हो जाएगी और फिर इमर्ज करेगी 1 घंटे बाद। और कैरेक्टर से जब निकलती हूँ तो 2-3 दिन लगते हैं। अच्छा, सबको पता होता है ये अपने कैरेक्टर में है, ये अभी निकल जाएगी, तो फिर मैं आती हूँ flamboyant and happy and हैप्पी मी chirpy. फ्रॉम दैट सैड वुमन, Yeah. हैप्पी मी। Yeah. सो ये करो, अपने आप को कॉन्शियसली उस कैरेक्टर से निकालो, मैं करूँगा। अदरवाइज इट इज डैमेजिंग बिकॉज योर नर्व्स योर साइकोलॉजिकली इफेक्ट करेंगी, आपकी नर्व्स को अपसेट करेंगी, एंड यू आर अ सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग। Yeah, I am, and acting is not an easy job. People think it's about butterflies and rainbows. It's not. बट इफ यू आर कॉन्शियस फिर आपको मे बी वहाँ श्रिंक के पास नहीं जाना पड़ेगा। पर लोग जाते हैं बाहर के, क्योंकि उनके पास दोस्त नहीं होते ना, दोस्त नहीं होते कि उनसे बात कर सकें, या पेरेंट्स इतने करीब नहीं होते। बिल्कुल। हर आदमी तन्हा जिंदगी गुजार रहा होता है। हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हम तन्हा जिंदगी नहीं गुजारते, हमारे पास है प्यार करने और चाहने वाले लोग। बिल्कुल सही बात है। सो शेयर, गेट ओवर विद इट, डू समथिंग ऑपोजिट। कैसे, अगर वो कैरेक्टर तुम्हारा म्यूजिक नहीं बजाता तो म्यूजिक बजाओ, अगर वो गाना नहीं गाता तो गाना गाओ। और मुझे गुरु ने बताया था पेट्स बहुत फायदेमंद होते हैं। अच्छा। पेट्स के साथ आपका रिलेशनशिप और बच्चों के साथ I know. अगर इमीडिएटली आप बच्चों के साथ बहुत गुजार सकते हैं, फैमिली में हाँ, अगर हाँ, वो तो नेफ्यूज एंड मैं कर नीसेस लेता हूँ, I know. हैं, इमीडिएटली बच्चा बन जाओ, हाँ, यू विल बी आउट ऑफ द कैरेक्टर। yeah, अच्छा। हाँ, यू विल बी आउट ऑफ द You कैरेक्टर। know, this reminds me when I was in NCA, तो वो एक पेंटर्स ब्लॉक भी आ जाता है। बिल्कुल तो आता मैं एक है। असाइनमेंट हमें मिली थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पेंट करूँ, तो मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि when you confused and in doubt, go back to basics, play with color like a 5 years old. And I did that and I got the highest marks. Yeah, so you know it. Yeah. You already know it. Go Yeah. back and start painting. Detach yourself. हाँ, I mean, you know. detach. But मेरा एक और भी प्रॉब्लम है कि I cannot rise to those heights of detachment. तो वो थोड़ा मेरे लिए I'm always It'll take attached. time. किसी का 2 दिन है, किसी का 1 दिन है, किसी का 1 लम्हा है। बिल्कुल I asked अमिताभ बच्चन this and he said कि नहीं, तो सेट पे सेट से बाहर निकला तो गया। अच्छा। तो ये that's he's so lucky. अच्छा, मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स को मैं अपने सर पे बहुत कम सवार करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं वैसे ही एक बहुत बड़ा कैरेक्टर हूँ। तो मेरे और भी मसाइल हैं, तो कैरेक्टर्स इतना या
देखिए जेलसी मुझे लगता है बहुत ही नेचुरल किस्म की फीलिंग है, अच्छा, लेकिन मुझे जेलसी इटसेल्फ लव से बहुत शिकायत है। कभी चोरी की है? किस किस्म की चोरी? बताओ, कभी कोई चीज चुराई है? नहीं? कोई ख़ास नहीं। एक दफ़ा हम फ्रेंड्स ने वी वर इन एनसीए, और एनसीए के पास एक स्टोर था जहाँ से आर्ट्स की चीज़ें मिलती थी। वहाँ से एक छोटी सी, मैंने तो नहीं, माई फ्रेंड निक्ड इट एंड आई वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हर, सो इन अ वे आई कंट्रीब्यूटेड, सो दैट्स ऑल। सो फिर क्या किया था? वो क्या वापस पैसे दे दिए थे या वो गिल्ट ने काफी अरसे सताया था? कोई गिल्ट विल्ट नहीं। We were very happy with our achievement. मजा। उसके अलावा कोई नहीं? नहीं, उसके अलावा नहीं है? कभी कोई छुरी, कोई चम्मच, कोई रेस्टोरेंट? नो नेवर। हाँ, होटल्स में कभी जाऊँ तो मैं तो ऐसा स्टूपिड आदमी हूँ, तो वो आया जो हाउस कीपिंग वाला होता है, तो मैंने पूछा कि ये चीज़ें जो साबुन और ये सब कुछ मैं अपने साथ लेके, कहता है आप ना भी लेके जाएंगे तो हमने फेंक देना है। हाँ, माइट एज वेल कीप इट इन योर बैग। या हाँ, वो मैंने सिवाय तौलियों के और तकियों के, हाँ तकियों चादरों की, बाकी चीजें आपकी होती है। वो मैं अपने बैग में रख लेता हूँ। पर गुडीज इन द फ्रिज तो खैर यू हैव टू पे फॉर वो इट। तो यू हैव टू पे फॉर इट। या ओके, अच्छा, तो फिर ये तो आपने तो नहीं चुराई ना? उसके हाँ, ये चोरी हम बहुत करते हैं कि किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, किसी की तारीफ नहीं की, ये चोरियाँ तो हमारे डेली। देखिए जेलसी मुझे लगता है बहुत ही नेचुरल किस्म की फीलिंग है। अच्छा, लेकिन मुझे जेलसी इटसेल्फ लव से बहुत शिकायत है, क्योंकि मुझे जो जेलसी जो मुझे अपने अंदर फील होती है, उसके लिए मुझे लगता है जेलसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। तो उसके लिए अगर आप कोई थोड़ा सा माइल्ड वर्ड यूज़ कर दें तो वो मुझे फील होता है। जी होता है, बट जेलसी नहीं। हाँ, बट किसी का जेलसी कहें उसे, इतना किसी का अच्छा काम देख के क्या मतलब जेलस होते हो या उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हो? आपको पता है, मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ। जेलसी तो नहीं होती, मुझे देख के होता है कि जैसे आप ऑ में नहीं चले जाते हैं कि आप हंसना शुरू हो जाते हैं कि यार कोई इतना अच्छा काम नहीं। जैसे मैं किसी की बहुत अच्छी आवाज़ सुनूं तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो एक्टिंग देख के भी मेरे चेहरे पे ना मुस्कुराहट आ जाती है। तो मैं ढूंढ लेते हो शख्स को, फोन करते हो, कहते हो कि कितना उम्दा था। मैंने बहुत किया करता था जिया, लेकिन अब मैंने करना छोड़ दिया। ये तो बड़ी प्यारी बात है। People don't appreciate it, and then also nobody does that to you. Not that I want people to do that to me also. मैं रिटर्न में नहीं कर रहा होता, लेकिन मैंने नोटिस किया कि एक मेरे तरफ से ही वो रेपिटेशन थी बार। Then I eventually stopped doing it. I still appreciate, but in my heart. I mean, I don't let the other person know about it. अच्छा। But अगर कहीं publicly मिलूंगा तो ज़रूर बता दूंगा. But I wouldn't go an extra mile for it कि मैं कहीं फ़ोन ढूंढूंगा और करूंगा ऐसा। अब मैं बहुत कम कर अपने आप को स्पॉइल करते हो? बहुत ज़्यादा। गिफ्ट देते हो अपने आप को? यस। या इंतज़ार करते हो कोई गिफ्ट? अच्छा, मुझे माशाल्लाह मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, मुझे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा। मुझे परफ्यूम शायद ही कभी लेना पड़ा हो, और मैं परफ्यूम्स का बहुत क्रेजी किस्म का शौकीन आदमी हूँ। बट मुझे गिफ्ट्स बहुत मिलते हैं और मैं भी बहुत गिफ्ट्स देता हूँ, बहुत गिफ्ट्स देता हूँ। अच्छा। मैं आपके लिए लेके आया था हॉबनॉब से। Of course लाए थे। No, you're very generous. नहीं। Even खालिद मलिक है, वो कभी खाली हाथ नहीं आता। खालिद what a sweetheart है ना? Do you remember? हमें कभी याद नहीं है कि वो अगर अपने लिए कॉफी खरीदेगा तो वो किसी और के लिए नहीं लाएगा। Your memory is so good. Yes. है ना? I remember on जुदाई के सेट पर he would always do that। और मुझे टच। और एक और है जुगन काजिम। जुगन तो अल्लाह, उस शख्स, मैं जुगन से कहती हूँ जुगन जो भी कमाती हो इसी तरह खर्च कर देती हो। तो वो बड़ी खुद और पूरे क्रू के लिए लेके आती है। What an amazing girl है। इतनी चीजें बहुत generous है। बहुत generous जुगन is very generous। हाँ, she is so generous। There's something envious about जुगन ना, है ना? उसकी generosity जो है ना, हम उसको सरपास नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर मैंने बड़ी कोशिश की। हम जुगन जैसे नहीं हो सकते। जुगन काजिम मैंने बड़ी कोशिश की, but I couldn't। है ना? It's amazing। वैसे हमारी fraternity है बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी, बड़े दिल के लोग। बड़े दिल के लोग। दरअसल मसला पता है क्या जी है, हम लोग जिस फील्ड में है ना वो itself इतनी, देखें, we are depreciating assets if you come to think of it, right? And we are fighting with time and age all the time। तो वो आपको नेचुरली चीज़ें इतना बिटर कर देती हैं कि आपके अंदर की भी जो ब्यूटी है ना वो एट टाइम्स उससे ओवरशैडो हो जाती है। बट आई थिंक के देर हार्ड वर्किंग पीपल, दे डू सो मच फॉर डिफरेंट पीपल, लविंग, काइंड एंड जनरस एंड टैलेंटेड इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट। इतना मज़ा आता है सेट पे। इतने लोग हैं जो अपनी फैमिलीज चला रहे हैं, लोगों की फैमिलीज चला रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? और बिल्कुल रेसिस्ट नहीं है हमारी फ्रेटर्निटी, ना रेसिस्ट है कोई हमारे यहाँ कोई। हम क्रू से भी बातें कर रहे हैं,
उनके साथ बैठे हैं, सो इट्स अ लॉट ऑफ जेनरस है, टॉलरेंट है लोग, है ना, कितना बर्दाश्त करते हैं भाई, कितने कुछ एक्टर्स इतना लेट आते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ स्माइल ऑन द फेस। जी, वैसे आपको नहीं लगता इसको थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनलाइज होने की जरूरत है हमारी? आई फील कि वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। मुझे लगता है आधी वॉर हम वहीं विन कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा वक्त है ना, वही तो हमारा सरमाया है। वही तो जब बिल्कुल वो सरमाया जब आपका ज़ाया हो रहा होता है, तो फिर वो आपने सबका ज़ाया हो रहा है, वो एक एक लम्हा इम्पॉर्टेंट है। फिर आप एक दिमाग बना के आते हैं कि आपने ये कैरेक्टर इस तरह प्ले करना है और इतना टारगेट अचीव करना है, और जब आप इंतज़ार कर रहे होते हैं वो कहीं मिस हो जाता है। जब आप पढ़ते हैं अपने कैरेक्टर को, लाइनों को जब याद करते हैं, जब आप टाइम की रेस में चले जाते हैं तो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, मोमेंट्स मिस हो जाते हैं, वो छोटे छोटे, क्योंकि आपने वो बनाए होते हैं कि आप रिहर्सल करेंगे, फेलो एक्टर के साथ बनाएंगे, वो सीन बनेगा। जैसे याद है मेरा और आपका वो सीन जो मैं कमरे में बैठा, आप मुझे आके समझा रही होती हैं और एकदम आई बस्ट इनटू टीयर्स एंड देन आई स्टॉप माय सेल्फ, कंट्रोल माय सेल्फ, और आपने उसी तरह रिएक्ट किया। वो हमने रिहर्सल में नहीं किया था, है ना। तो वो किस तरह हुआ था, क्योंकि हमने वक्त नहीं ज़ाया किया था ना, हम वही काम बस उसी दिए हुए दिन के हिसाब से कर रहे थे, एंड वी वर डूइंग आवर कैरेक्टर्स। तो कोई वेट नहीं कर रहा था, किसी को गुस्सा नहीं आ रहा था, हर शख्स। एंड रूमी, व्हाट अ ट्रेजेडी, है ना। रूमी इंशाअल्लाह एक बहुत ही प्यारा इंसान था जो मौत ने हमसे ले लिया। हाँ, पीपल यूज्ड टू से ना कि हमारी शक्ल बहुत मिलती है। रूमी से कहते थे तुम्हारा छोटा भाई है, तो रूमी मैं बहुत आई वाज सच अ जेंटल डेवास्टेटेड व्हेन आई गॉट टू नो। व्हाट अ जेंटल पर्सन। आप क्या क्या करना चाहते हो, लिस्ट बनाइए? नहीं, कोई नहीं, डे टू डे नहीं। मुझे लगता है कि मैंने जब भी प्लान किया ना वो हमेशा फेल हुआ है, तो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आई एम मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा। आई एम वर्किंग हार्ड, बट मैं ये लिस्ट और वो चीज़ें मैंने करके देखी, तो वो मेरे ख्याल में इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑल्सो। लोग कहते हैं ना कि हम ट्रैवल करना चाह रहे हैं। वो नहीं, वो तो ट्रैवलिंग का तो मेरा प्लान होता है। मैं अपना घर बना रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी ले रहा हूँ, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचा होता है ना लड़कों ने। इस किस्म के गोल्स जो है ना मुझे बड़ा रेस्टलेस कर देते हैं, तो मैं अब इनके बारे में प्लानिंग नहीं करता। मुझे वो है कि बस मुझे यहाँ से आराम से गुजर जाना है बगैर ज़्यादा परेशान हुए। तो चीज़ें तो परेशान हुए बगैर भी हो जाती हैं और परेशान होकर भी हो जाती हैं, तो फिर आप परेशान हुए बगैर क्यों ना ज़िंदगी में चीज़ें अचीव करें। तो तुमने बहुत सारा अमीर नहीं होना, मुझे ज़्यादा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, मुझे ज़्यादा अमीर होने से बड़ा खौफ आता है। अगेन मैं आपको कह रहा था मेरे अंदर खौफ बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अमीर होना ना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो आपको नुकसान ही पहुँचाता है। तो क्या आप बहुत इल्म हासिल करना चाहते हैं? मैं बहुत काइंड होना चाहता हूँ, ये मेरा एक है। आई रियली वांट टू बी काइंड, अपने गुस्से पे काबू, एंड आई वांट टू बी काइंड एंड हैव करेज। दिस कॉम्बिनेशन आई थिंक इज ब्यूटीफुल। आई वांट टू बी काइंड एंड करेजियस। तो इससे क्या क्या करोगे? जाओगे बाहर दुनिया, अपने फैंस की मदद करोगे? आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू पीपल्स वेल बीइंग समहाउ, यू नो। मैंने ये शायद पता नहीं किसी इंटरव्यू में कहा है या नहीं आज से पहले, लेकिन ये मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे आई रियली वांट टू कंट्रीब्यूट टू पीपल्स वेल बीइंग। मुझे लगता है दुनिया बहुत परेशान है, और अगर हमें ये मौका मिला है, ये प्लेटफॉर्म, मैं कोई फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनना चाहता और ना ही मैं हूँ। मेरे ऊपर फेजेस आते हैं व्हेन आई रियली वांट टू हेल्प पीपल, बट आई वांट टू कीप हेल्पिंग पीपल, चाहे वो स्नैचेस में क्यों ना हो, बट आई वांट टू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। तो ये जो इल्म है, कभी सोचा कि पढ़ाओ जाके उन लोगों को? जी मैंने पढ़ाया। अच्छा, आप उन लोगों को जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ बैठो, उनको आर्ट सिखाओ। हाँ बिल्कुल, जाओ जाके ऐसे स्कूलों में चले जाओ जहाँ ये नहीं है। अभी मुझे लगता है कि जो वक्त है ना, और जो मेरी ज़िंदगी अभी जिस डगर पे चल रही है, ये प्रिविलेज मुझे वक्त अलाउ नहीं करेगा। तो आई थिंक आई विल वेट फॉर दैट टाइम व्हेन आई कैन एक्चुअली गो आउट एंड डू दैट। अभी तो क्योंकि जो फेम दिया है, हाँ, उसको आपको वापस भी तो कुछ करना होगा सोसाइटी को। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं करना चाहता हूँ और करना चाहूँगा, एंड आई वांट टू टच एज मैनी लाइव्स एज आई पॉसिबली कैन, एंड ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। कभी सोचा कि अगर लोगों को सिखाओगे कि कंफ्यूज नहीं रहना, खौफजदा नहीं रहना, काइंड होना है, करेजियस होना है ना, तो उससे खुद ब खुद हो जाओगे अगर ये लोगों में शेयर, है ना। आपको पता है मैं 3 दिन पहले अपने एक दोस्त से कह रहा था,
उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसकी काउंसलिंग कर रहा था, और उसके दौरान मुझे अपनी किसी प्रॉब्लम का जैसे जवाब नहीं मिल जाता। मैं कहा दिस इज़ अमेजिंग व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, यू फाइंड क्लूज टू योर ओन प्रॉब्लम्स। सो आई थिंक यू हैव अ पॉइंट, या मे बी कि जब आप अपने आप से बाहर, बिकॉज हर वक्त अपने बारे में सोचते रहो ना, तो आप गोल गोल चक्कर काट रहे होते। फिर true, I think you need to snap out of yourself, Yes. and that's when you will live a great life, I believe. है ना? क्योंकि हम हर वक्त अपने अंदर इतना झांक रहे होते हैं, हम सारी ज़िंदगी जो है ना एक शीशे, एक आईने के सामने खड़े होकर गुजार देते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते करते करते। तो आई थिंक वी नीड टू लुक अराउंड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। आई थिंक ये मौका अच्छा मिला कि फेमस हो गए हो, है ना, और इस फेम के साथ साथ रीच आउट करना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। तो अगर जाओ, जाके कॉलेजेस में जाओ, स्कूलों में जाओ, और लोगों को ये जो है मोटिवेशनल स्पीचेस करना शुरू करो। आपको पता है कॉल्स आती थी, मैं नहीं जाता था, लेकिन अब मैंने सोचा कि मुझे मैं नहीं जाती थी ना, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी रिसेंटली मैं BNU गई, मुझे इतना अच्छा लगा। आई एम श्योर, मैं भी अभी रिसेंटली एक जगह पे गया हूँ। हाँ। वो कौन सी है, इस्लामाबाद के पास एक यूनिवर्सिटी है, तो नाम ही भूल गया है, GIK। अच्छा। GIK वालों ने मुझे बुलाया, और मैंने मना कर दिया, फिर मैंने कहा आई हैव टू गो। तो अब मना नहीं करना, अब मना नहीं करूँ, लेकिन रीच आउट एंड मीट पीपल। कभी कभी ऐसा होता है ना, कराची में जैसे लम्स से 2-3 दफा कॉल आई है, लेकिन मैं भी सोच रही हूँ कि मैं नहीं मना करूँगी, मैं भी, बिकॉज ये जो यूथ है ना, ये जो एनर्जी है, इससे बहुत आदमी हील करता है लोगों तक। अगर कोई हमारी बात से हील होता है या उसे अच्छा लगता है, तो व्हाई नॉट। अगर चांस मिले जिंदगी में पीछे मुड़कर कोई ऐसा इरेसर मिले, कुछ है मिटाने को जो मिटाना चाहोगे, बदलना चाहोगे? बहुत कुछ है, वो शायद इतना कुछ है नहीं जितना मुझे लगता है। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है कि मुझे आई हैव नेवर हैड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद द वे आई एम और माई लाइफ अराउंड मी इज़। सो हो सकता है दैट्स जस्ट अ फ्रैगमेंट ऑफ माई ओन इमेजिनेशन दैट आई वांट, कि मैं बहुत कुछ अरेज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इतना है नहीं अरेज करने को, लेकिन आई डू वांट टू डिलीट। अपने तो बेहतरीन दोस्त होना, ये भी बहुत ज़रूरी है, अपना बेहतरीन दोस्त होना। मुझे लगता है कि मैं अपने पे नज़र रखता हूँ, कड़ी नज़र तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्रिटिसाइज तो नहीं करते, क्रिटिकल तो नहीं मैं ओवर क्रिटिकल हूँ अपने मामले में, मैं ओवर क्रिटिकल हूँ। कुछ ज़्यादा ही तो नहीं कर लेते हो अपने आप को? कर लेता हूँ, है ना। आई थिंक मैं चाहूँगी कि लोग जो सुन रहे हैं, और आप भी अपने लिए पर्सनली अपना दोस्त होना सबसे पहले ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है मुझे, क्योंकि अगर आप अपने ही साथ हर वक्त तनकीद कर रहे हैं, है ना, तो बाकी दुनिया क्या कर रही है? वो भी तो यही कर रही है, वो भी तो यही कर रही है। मैं यही तो कह रहा था, हम आईने के सामने खड़े होकर, be kind to yourself, that's where you begin being kind to others। अपने साथ be kind, और अपने साथ दोस्ती करो, और अपने साथ प्यार करो, और अपने आप को सेलिब्रेट करो, ज़रूरी है। आज फिर मैं जाके 2 गोल को सेलिब्रेट करूँ। हाँ, बिल्कुल करो। That's a good idea. I will do that. हाँ, है ना, अपने आप को बिल्कुल सेलिब्रेट करो। नहीं, मैं बहुत अब I think I need to। जिंदगी क्या है? Okay, मुझे लगता है जिंदगी एक रास्ता है जो तय करना है, बस। अब बाकी सब कुछ उस रास्ते पे आपके साथ, कुछ आपको ज़्यादा राह दिया जाता है और कुछ टेस्ट होते हैं, तो आई थिंक इट्स जस्ट अ रास्ता, नथिंग मोर देन दैट। अब वो कितनी जिम्मेदारी से आपने सफ़र काटना है, वो आप पे डिपेंड करता है। उसमें कौन कौन मिलेगा, आपने क्या करना है, किसकी हेल्प कहाँ पड़ाव डालेंगे, कितना मज़े का अगर आप इसकी कोई डायग्राम कोई बना सके ऊपर से, एक बंदे की ज़िंदगी का रास्ता, ये बाकी कहाँ कहाँ घूमना फिरना, किसी से मिलना, जुदा होना, आई थिंक इट बी माइंड बॉगलिंग, है ना। It's amazing। वो अगर आप उसका पूरा वो डायग्राम देखें तो कितनी अंदर क्रिस क्रॉस होगा, देयर बी अ लॉट ऑफ क्रॉस वायरिंग, एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग। कभी लिखोगे अपनी सवाने उम्री? नो, आई डोंट वांट टू सेलिब्रेट माय सेल्फ टू दैट लेवल। क्यों नहीं? आई थिंक दैट्स जस्ट नॉट फॉर मी। मैंने कुछ ज़िंदगी में कोई इतना बड़ा काम किया नहीं है कि मैं लिख के लोगों की मदद करना चाहूँ, या वो अगर ज़िंदगी में कभी हो गया, कोई और लिखना चाहेगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। और मौत क्या है? मंजिल। ज़िंदगी रास्ता है और मौत मंजिल है, आई थिंक। उस मंजिल की तरफ आपको ये रास्ता लेके जाता है, दैट्स व्हाट आई थिंक। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ डोंट्स हैं और कुछ डूज हैं।
आई थिंक सो या, और होने भी चाहिए। अब ये देखें ना कि अगर सड़क के ऊपर से सिग्नल्स को आप निकाल दें तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स ही होंगे। तो मैं कहता हूँ वो डिसिप्लिन जो है ना वो तो लाजमी है। तो मुझे लगता है कि रूमी सेज दैट a person with no self discipline not only harms himself but sets fire to the landscape. So I think it's very, very imperative to have some kind of discipline in your life. थैंक यू सो मच। Pleasure जी, yeah. बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत मज़ा आया। अफान बहुत मज़ा आया। Same honestly. और मुझे यकीन है कि तुम कहो ना कहो, चाहो ना चाहो, तुम्हारे अंदर एक राइटर है। Thank you, means a lot. हाँ, तुम लिखोगे। मैं लाजमी। हाँ, तुम शॉर्ट स्टोरीज लिखोगे, फिर तुम एक नॉवेल लिखोगे, और तुम फिर इंशाल्लाह अपनी सवाने उम्री भी लिखोगे। अच्छा, और अगर आपका शो चल रहा होगा ना तो मैं जब पहली दफ़ा कुछ लिखूंगा तो मैं आपके शो पे आऊँगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर है, तुम उसकी नफी कर रहे हो। शायद मैं भी कर रहा हूँ, है ना? मुझे लग रहा है अदाकारी ने अभी सब इतना मुझ पे गलबा किया हुआ है कि हर चीज़ इर्द गिर्द जो है वो नफ़ी में चली गई। इसलिए कि तुम डर रहे हो ना कि तुम्हारी अपने आप से मुलाकात होगी। हाँ, जब तुम लिखोगे। कैसी कभी आपकी हुई है वैसे अपने आप से? आई थिंक होती रहती है, नहीं मगर वाकई इतनी नहीं हुई, क्योंकि मैं भी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स करती रही ना, तो मैं कहीं गुम सी गई। अपने आप से अब मैं हूँ उस सफ़र पे, मैं अब रवा हूँ कि मैं अपने आप को ढूंढूं और अपने आप से मुलाकात करूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो जाओ, जाके अपने आप को आज सेलिब्रेट करो। आज तो लाजमी है ना? एंड थैंक यू फॉर कमिंग। आई एम सो हैप्पी यू आर हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर जी। It was a great experience. I mean, what a cozy and congenial and casual and regular interview. I mean, मैं इतना ओपनली कभी किसी इंटरव्यू में मैंने बात नहीं की। एक तो मैंने दिए इंटरव्यूज़ बहुत कम है, बड़े क्लैम्प्ड अप से हो के हम इंटरव्यूज़ देते हैं। आई एम सिटिंग कैजुअली एंड टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग व्हिच आई माइट रिग्रेट व्हेन आई गो बैक होम, बट स्टिल आई एम ग्लैड आई केम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लेजर। थैंक यू। ब्लेस यू।